एक बाइक हुआ करती थी, वो सिर्फ एक बाइक नहीं होती थी, एक सपना हुआ करता था। पर वो सपना धीरे धीरे मरने लगा था। लोग इसे देखकर हंसते थे, देखो पुराने जमाने की मशीन। रोड पर से निकलती थी तो युवा बच्चे मुस्कुरा देते थे, कंपटीटर्स हंस हंस कर अपने ऑफिस में चले जाते थे। और सबसे बुरी बात, कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को भी ये मालूम था कि अब खेल लंबा नहीं चलेगा। लेकिन जो कहानी अभी आप सुनने वाले हो, ये कोई सामान्य कमबैक की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न लोगों का विश्वास, न कोई स्मार्ट योजना, लेकिन जिसने एक मरी हुई चीज को फिर से पूरी ताकत के साथ जिंदा कर दिया। और वो जो सीख दे गई वो तुम्हारे लिए भी है। 1950 के दशक में भारत आजाद हुआ था और उसी साल रॉयल एनफील्ड की बुलेट भारत की सड़कों पर उतरी। ये कोई ऐसी ही बाइक नहीं थी, ये शक्ति का सिंबल था। सेना इसी पर चलती थी, सीमाओं पर पुलिस इसी पर पेट्रोलिंग किया करती थी। राज्य के राजाओं के लिए भी ये स्टेटस की बात थी। हर आदमी का सपना होता था कि एक बुलेट पर बैठा जाए, क्योंकि बुलेट बस एक बाइक नहीं थी, ये आदमी की ताकत दिखाती थी, ये आदमी की आजादी दिखाती थी, ये आदमी की पहचान बनाती थी। इसकी आवाज लगभग हर गली में सुनाई पड़ती थी। छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक सब जानते थे कि बुलेट मतलब हिम्मत, बुलेट मतलब भरोसा, बुलेट मतलब तुम कौन हो। पर सपने बदलते हैं और ये सपना धीरे धीरे खत्म होने लगा जब बाजार में सब कुछ बदल गया। अब आ गया 90 का दशक और भारत पहले जैसा नहीं रहा। अचानक सड़कों पर नई चीजें दिखने लगी। हीरो होंडा भी थी, बजाज भी थी, टीवीएस भी थी, जापानी तकनीक के साथ आए नई बाइक्स भी थी। और इन बाइकों के पास क्या था? सब कुछ था जो रॉयल इनफील्ड के पास नहीं था। ये हल्की हुआ करती थी, छोटी थी, सस्ती थी और सबसे अहम बात, ये 70 किलोमीटर की दूरी 1 लीटर के साथ तय करती, जहां तक बुलेट को 30 किलोमीटर ही मिलता था। अब भारत बदल रहा था, गरीबी में भी कमी आ रही, मिडिल क्लास बड़ा हो रहा था, लेकिन अभी भी सब लोग सस्ता ही चाहते थे, प्रैक्टिकल चाहते थे, बस ट्रांसपोर्ट चाहते थे। कोई स्टेटस सिंबल उतना नहीं चाह रहा था। रॉयल इनफील्ड ये तो बिल्कुल अपोजिट दिशा में चल रही थी। जहां बुलेट की कीमत 90,000 होती थी, वहां हीरो 35,000 में आराम से मिल जाता था। गणित सिर्फ यही कहता था कि रॉयल इनफील्ड हार जाएगी। और सबसे मजेदार बात यह हुआ करती थी कि लोग यूं ही बोल देते थे कि बुलेट चलाने जाओ तो पहले जिम जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइक इतनी हेवी थी कि एक आम आदमी के लिए इसे कंट्रोल करना मुश्किल था। तो अब क्या हुआ? डीलर्स ने प्रॉफिट देखना बंद कर दिया, शोरूम्स धीरे धीरे खाली होने लगे और कंपनी के अंदर एक डर का माहौल छा गया, मानो सब कुछ अब खत्म होने वाला। ये ब्रांड बचेगा भी या नहीं? 1999 में आइशर मोटर्स, जिनके पास ये ब्रांड हुआ करता था, वो बैंक्रप्सी के बिल्कुल कगार पर आ गया। बैंकों का कर्ज बढ़ गया, बिक्री गिर रही थी और दुनिया के दूसरे देशों में तो प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो गई। जब बाजार किसी को इग्नोर करना शुरू करता है तो कंपनी के अंदर के लोग खुद से ही हार मानने लगते हैं। एम्प्लॉइज को लगने लगा कि हम नहीं बचेंगे। मैनेजर्स सोचने लगे यही आखिरी दिन चल रहे हैं। तो ये मोमेंट था जब कुछ ना कुछ बदलना पड़ता। लेकिन कैसे? सिद्धार्थ लाल, आइशर मोटर्स के नए डायरेक्टर, बहुत कम उम्र, बहुत कम एक्सपीरियंस, लेकिन दिमाग में एक बात साफ। जब उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो सब कुछ गिर रहा। पहला काम था एग्जैक्ट डिसाइड करना कि क्या रॉयल इनफील्ड को बचाना है या फिर कुछ गिरवी रखकर खुद को भी बचाना है। और जो सबसे आसान डिसीजन होता वो था ब्रांड को सस्ता कर देना, कंपटीटर्स जैसी बाइक बना देना। और देखो, कम से कम कुछ टुकड़े तो बचेंगे। लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ अलग किया। वो सिर्फ रिपोर्ट्स पर निर्भर नहीं रहे, सड़कों पर खुद गए, छोटे छोटे शहरों में गए, उन लोगों से मिले जो अभी भी बुलेट चला रहे। और जो कुछ उन्होंने देखा वो सब खास था और उन्होंने नोट किया। जो लोग अभी भी बुलेट चलाते थे वो सिर्फ प्रैक्टिकल रीजंस के लिए नहीं चलाते थे, पर बुलेट के साथ एक स्टोरी थी। कोई सोल्जर जो बॉर्डर पर जाता था, कोई कांस्टेबल जो 30 साल से सेम बाइक्स के साथ काम कर रहा था, कोई बुजुर्ग जिसके पास अपनी युवा अवस्था की कुछ मेमोरीज थी। उन्होंने समझा कि ये सिर्फ बाइक नहीं थी, ये इमोशनल कनेक्शंस है, हेरिटेज है, गर्व थी। और तभी सिद्धार्थ के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा अगर हम इस ब्रांड को सस्ता बना दे तो हम किसी और बजाज या हीरो जैसी कंपनी बन जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे प्रीमियम बना दे, अगर हम इसे और शक्तिशाली बना दे, अगर हम इसे और एक्सक्लूसिव बना दे तो हम अपना खुद का सेगमेंट खड़ा कर पाएंगे। लेकिन ये आइडिया बहुत रिस्की था, बहुत ही, क्योंकि पूरी दुनिया बाइक को सस्ता कर रही थी और तुम बाइक को प्रीमियम करने जा रहे हो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कस्टमर्स नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ के पास एक चीज बड़ी क्लियर आइडिया की, बुलेट क्या है, किसकी बाइक, उसकी असली पावर क्या है। 2001 में रॉयल इनफील्ड ने एक ऐसा फैसला लिया और ये फैसला इतिहास बदल गया। जहां दुनिया बाइक को सस्ता कर रही थी वहां रॉयल इनफील्ड ने अपने को प्रीमियम किया। और सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, एक्सक्लूसिव बनाया। नई डिजाइन, नया इंजन, नई टेक्नोलॉजी। और फिर आया थंडरबर्ड। ये सिर्फ एक नया मॉडल नहीं था, ये एक सिग्नल था कि अब ये ब्रांड कंपीट करने नहीं आया है,
ये डिफाइन करने आया। फिर आया सबसे अहम मास्टर स्ट्रोक। रॉयल एनफील्ड ने ब्रांड की कहानी ही बदल दी। अब वो सिर्फ बाइक नहीं बेच रहे थे, अब वो लाइफस्टाइल बेच रहे थे। मार्केटिंग कैंपेन ने दिखाया कि ये बाइक उन लोगों के लिए है जो औरों की तरह नहीं है, जो अपनी पहचान रखते हैं, जो अपना रास्ता बनाते हैं, जो सच्चाई को मानते हैं। और गजब की बात यह है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैसेज था जो नए भारत को चाहिए था, लेकिन किसी और ने आज तक दिया ही नहीं। इसलिए क्या हुआ, लोग सिर्फ बाइक नहीं खरीद रहे थे, लोग एक आइडेंटिटी खरीद रहे थे, एक ट्राइब का हिस्सा बन रहे थे। यहीं से फिर 2005 में रॉयल एनफील्ड की वेटिंग पीरियड 6 महीने की हो गई, सोचो। और यह सिर्फ बिक्री का टर्न अराउंड नहीं था, ये कस्टमर के नजरिए का बदलाव साफ तौर पर दिख रहा था। डीलर्स अब फिर से प्रॉफिटेबल होने लगे, फैक्ट्री के वर्कर्स को काम मिलने लगा, और कंपनी के अंदर जो पैनिक था वो अब आशा में बदल गया। रॉयल एनफील्ड राइडिंग क्लब्स बने, लद्दाख ट्रिप का ट्रेडिशन शुरू हुआ, मोटरसाइकिल कल्चर का एक नया सेगमेंट बना, एक नया फैमिली। और यहाँ सिर्फ इंडिया में नहीं, यूरोप और अमेरिका में भी रिवाइवल शुरू हुई। 2010 तक रॉयल एनफील्ड फिर से मार्केट लीडर बन गई। प्रीमियम सेगमेंट, लाइफस्टाइल सेगमेंट। नंबर्स बताते हैं कि 2010 में जहां रॉयल एनफील्ड की सालाना बिक्री कुछ हजार यूनिट्स की थी, 2015 तक वो 1 लाख यूनिट के ऊपर चली गई। 1 लाख हर साल। ये सिर्फ एक बिजनेस कमबैक नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल जीत थी। और सावधान रहो, जब प्रेशर हो, जब मनी कम हो, तो सबसे आसान रास्ता ये लगता है कि चल भाई दूसरे जैसा बन जा, लेकिन यही रास्ता तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए हार में ले जाता। रॉयल एनफील्ड ने ये नहीं किया। सिद्धार्थ ने साहस किया, प्रीमियम सेगमेंट में जाने का साहस, अलग होने का साहस, अपनी सच्चाई के लिए लड़ने का साहस, और जो हुआ वो सबके सामने। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे बिजनेस रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और अगर आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।